खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी से, जहां वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस थाना चौबेपुर पर परिजनों लगाया आरोप। कहा कि साजिश के तहत वर्तमान ग्राम प्रधान को फर्जी मुकदमे में भेजा गया है जेल, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध व कहा कि पूर्ण रूप पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। VKA नेशनल न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश वाराणसी से सुनील जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मैं चौबेपुर वाराणसी चौबेपुर क्षेत्र में बैठा हूँ और सबसे यहाँ की एक बड़ी समस्या है। जैसा कि यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो वर्तमान प्रधान है राघवेंद्र जायसवाल कोलू, उनको यहाँ के थाने द्वारा, यहाँ के कुछ लोगों को साजिशन द्वारा उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। जिस समय में आज हमारी टीम चौबेपुर बयान पहुंची है, उनकी माता इस समय बैठी हुई है। मैं अपने चैनल के माध्यम से उनकी माता जरूर जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है, किस प्रकार से मुकदमे को लादा गया, इसे आप बताएं, पूरा अपना परिचय दीजिए। मैं प्रधान हूँ। आज वर्तमान में मेरा बेटा है प्रधान, इसे उससे साजिश में फंसाया गया है। साजिश क्या थी, किस प्रकार की थी? साजिश ये थी कि एक लड़के सब बाजार के गांव के, ये हम नहीं जानते कहाँ के लड़के के साथ, वो लोग सुबह ही सब लोग झगड़ा किया था। अच्छा। किसी गांव के लोग से वो लोग दोनों मिलकर झगड़ा किए थे सर। फिर इसके बाद रात को सब खाने यहाँ जो इंडिया लान में खाने के लिए, मतलब वो सब जो हमारे थे आए थे सर, और उसी में झगड़ा हुआ दोनों का, मतलब कि बाजार के लड़कों को और गांव के लड़कों को। और उसी में क्या हुआ क्या नहीं ये नहीं जानते, जिसमें मेरे बेटे को फंसा दिया गया, जबकि मेरा बेटा उस बच्चे को सांस चल रही थी, तुरंत उठाया और पहले यहाँ पे चौबेपुर में ही इलाज कराया। तो यहाँ से नहीं ठीक हुआ तो ट्रामा सेंटर लेके पहुँचा वहाँ, और वहाँ पे उसके गार्जियन भी गए थे लड़के के। रात भर रहा मेरा बेटा वहाँ, किया सब इलाज। फिर इसके बाद पैसा वैसा सब लगाया, वो क्योंकि गरीब का बच्चा था और वो गरीब इसको देवता ही मानते थे कि भैया कोई नहीं दिखा दिया, आप हमारे बच्चे का विश्वास सेवा करते हैं। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मुकदमा पंजीकृत हुआ? ऐसा हुआ कि एंटी पार्टी दुश्मन मेरे हैं, क्योंकि मेरा बच्चा 2 साल से प्रधान, मतलब कि 2 बार प्रधान प्लस पूरे समाज का अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष। उन लोग को जला था कि हम लोग नहीं हो रहे हैं, ये छोटा बच्चा जबकि 30 साल का नहीं है, कि कैसे हो रहा है। इसलिए वो उस दिमाग में बस बिठाए थे कि कब इसका थोड़ा सा देखा जाए और कब इसको लपेट लिया जाए केस में। तो हमें तो लग रहा है कि वही लोग कराया। जब मेरा बच्चा भर्ती था तो वो जो बच्चा था वो जिंदा था, इसके घर आने पर उसकी मौत हुई। आपका कहना ये है कि बच्चा हॉस्पिटल में जीवित था? हाँ, 2 दिन। लेकिन उनके वहाँ आने पर बच्चे की मौत हुई और उनके घर आया तब हुआ मौत में उन लोग की शामिल होने का आशंका आप जता रही हैं, इसलिए कि ये वो लोग सब चढ़ाए थे सर पे, मतलब कि इसको जब भी लपेटेंगे तो कैसे लपेटा जाए। उस बच्चा जो है उसकी दाई जो है लोग दुश्मन, इसके घर बर्तन मारती है, उससे पूरा सब ले लिए। तो बोली कि अरे भैया हमारा तो भगवान वही गोलू है, वही करवा रहे हैं दवाई। तो उसने अपने उसको लगाए सब, लगा के फिर यहाँ कोई आदमी भेजा होगा, ये भी सांस मतलब ये ठीक कर देगा तो मामला कुछ नहीं होगा। इसलिए उनको लगता है वही सब ने किसी को भेज कर उसका जो लगा खिंचवा दिया। अच्छा, जैसा कि भी हम आए तो हमको मालूम चला कि यहाँ पे जो जुलूस निकलने वाले थे उसे थानेदार द्वारा रोका गया। हाँ, कि आप लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे परमिशन। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये नहीं होगा क्या, यहाँ पर आप ये बताइए क्या ये हमारा भारत देश तो गुलाम है? भारत गुलाम है तो उनके परमिशन की आवश्यकता थी। अगर हमारा भारत गुलाम है तो परमिशन क्या हो सकता है? हमें तो लगता है आप भी गुलाम है, क्योंकि ऐसे लोग पुलिस सब पैसा खाए हैं कि क्या खाए हैं, लेकिन हमको करने नहीं दिए। पूरी मेरी दुकान सब समाज मेरे साथ थी इस समय, इसलिए लोग डर गए कहीं हकीकत सामने ना आ जाए, और जो किए हैं उसको पर्दाफाश किया जाए। जो हमारे खिलाफ मुकदमा किया है या कुछ भी किया उसको पर्दाफाश किया, कहीं वही खूनी ना हो। हमें तो यही यकीन है। आपको क्या लगता है चौबेपुर थाने के दायरे के ऊपर किस प्रकार से उसके ऊपर जाहिर कर रही हैं आप? इसलिए कि थानेदार ने पुलिस बस हमारे बच्चे को भेज ही दिया, तो हम क्या सोचेंगे, जो कि इतना समाज सेवा करने वाला एक का नहीं किया, वो तो हम कई लोगों का किया समाज में। हम किसका बताएं, वो सबका सेवा करता है, अपने घर के मामले में कुछ नहीं, लेकिन बाहर बहुत करता है। अभी तक क्या लगता है कि आपको थाने द्वारा न्याय मिलेगी? हमें तो देखने में लगा 20 दिन बीत गया, 25 दिन, अभी कुछ हमको समझ में नहीं आया, थानेदार कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हमें लगता है कि ये लोग मिले हुए हैं,
थाना मिला हुआ है। हाँ अभी जो जिन लोगों द्वारा फंसाया गया है, हाँ कहने करते हैं। हाँ, जबकि पूरी जनता जानती है, पुलिस वाले भी जानते हैं कि गोलू इतना अच्छा लड़का है और समाज सेवा इतना करता है कि सबके निगाह पे है कि नहीं गोलू। किसी का भी, हर गांव की औरतें आके रो रही हैं कि मेरा गोलू कब आएगा। हमसे ज़्यादा उनकी माँ तो बाहर के लोग हैं, हम कुछ नहीं है। हम रो रहे तो करेंगे तो आप रो रही हैं, हम नहीं रो रहे, आपसे ज़्यादा हमारा भी बेटा वो था। बताइए, ऐसे लोग कहने वाले। वो कमाया है, व्यवहार कमाया है, पैसा नहीं कमाया है, व्यवहार कमाया। 2 बार प्रधान हुआ, एक ईटा भी घर पे नहीं रखवाया। यह जैसा आप देख रहे हैं कि नंदलाल जायसवाल हमारे समझ बैठे हैं, जो कि व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी। ऐसा मैं जानना चाहूंगा कि जो व्यापारियों का आज जिस प्रकार से यहाँ बाजार बंद करने पर जरूरत नहीं निकल, उसके ऊपर इसको क्या करना चाहिए? क्योंकि व्यापारी ने कहा छोड़ दे, इसको छोड़ दे। ये सरासर गलत है। हम जुलूस निकाल सकते हैं, ये भारत लोकतंत्र देश है, हम अपनी बात को शांतिपूर्वक ढंग से कह सकते हैं। राघवेंद्र जायसवाल गोलू जिला उद्योग व्यापार मंडल का पदाधिकारी है और प्रदेश में पदाधिकारी है। मैं जायसवाल क्लब का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और वह जायसवाल क्लब का जिला अध्यक्ष भी था। इसके बाद उसके साथ जो भी घटनाएं घटी हैं वो सरासर गलत है। इसके बाद यहाँ की जो पुलिस की भूमिका वो सही लग रही है। हमको इसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। और यहाँ पे जो भी व्यापारियों के साथ हुआ है वो अन्याय है, इसके खिलाफ हम लोग उच्च अधिकारी से भी वार्ता करने के लिए मंडल को जाएंगे। क्या इस संदर्भ में यहाँ के पुलिस कमिश्नर अशोक मुखर्जी से आपकी मुलाकात करें, उसे इस संदर्भ बताएं घटना संदर्भ में? कोई अभी उनसे हमारी मुलाकात नहीं है। मैं उनसे मुलाकात करने मंडे का समय उनसे ले रखे। मंडे को आप अपनी टीम के साथ उनसे मिलने के साथ उनकी माताजी को लेकर एक ज्ञापन बना करके हम लोग उनको देंगे और उनको देने के साथ ही इस पर निष्पक्ष जांच की मैं मांग करूंगा। अगर ये गोलू दोषी है तो उसके सजा मुझे मंजूर है, अगर नहीं है तो जो उनको सजा दिलवाए हैं, जो उनको झूठे में फंसाए हुए हैं, उनको भी उस तरह से होना चाहिए। मेरी यही मांग है। जुड़े अन्य लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, बताएंगे कि आखिर पूरा प्रकरण किस प्रकार से मामला उलझा हुआ है। अपना पूरा परिचय देते हुए। मेरा नाम सोनू सेठ है, मैं सोनार नारी सेना का जिला अध्यक्ष वाराणसी हूँ। प्रकरण यह कि 2 गांवों के बच्चों में थोड़ा सा विवाद हुआ, उसी में एक बच्चा घायल हुआ, जिसको प्रधान पूर्व से लोगों का सहयोग करते हैं, जैसा कि शासन भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करती है, उसी को देखते हुए प्रधान का सहयोग करते हैं। उस लड़के पीड़ित लड़के को ले जा करके ट्रामा सेंटर में एडमिट कराए और एडमिट करा के उसका इलाज कराए, अपना पैसा भी लगाए। और उसी दौरान वह लड़का बाद में एक्सपायर कर गया, जिसमें इनके विपक्षियों के द्वारा, जो इनकी लोकप्रियता देख नहीं सकते थे, उनके द्वारा इनको साजिशन फंसा दिया गया, उसके परिवार को मैनेज करके सिस्टम बना करके। और जो प्रधान अपराध उसका यही है कि वह ले जाके पीड़ित को भर्ती कराया, उसका उपचार कराया, यही उसका अपराध बन गया। और यहाँ के थाना अध्यक्ष के द्वारा और यहाँ के विपक्ष के द्वारा मिली भगत से लोगों को उनको जेल भेज दिया गया 2 दिन रख करके 48 घंटे। श्रीमान, मेरा नाम अश्विनी कुमार चौबे, ग्राम चौबेपुर, जिला वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं न्याय पंचायत चौबेपुर में जो हमारे ग्राम प्रधान राघवेंद्र जायसवाल उर्फ गोलू, इसके पहले उनकी माताजी निर्मला जायसवाल प्रधान रही हैं। वर्तमान में प्रधान गोलू जायसवाल है। आपको क्या लगता है कि राघवेंद्र जायसवाल और गोलू को फंसाया गया है? तो जो उनके आरोप लगाए हो उस पर क्या सत्यता है, उस पर बात पहले करें आप। महोदय, गोलू जो हमारा प्रधान है, गांव के हर कार्य के लिए तत्पर रहता है, लोगों का चहेता है, लोगों का लाडला है। कुछ विपक्षी पार्टियां इनसे जलन रखती हैं और साथ में मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी गांव में झगड़ा उगड़ा होता था, गोलू अपने स्तर से, लोग थाने में पहुंच जाते थे तो अपने स्तर से गोलू उसको निपटा देता था। थानाध्यक्ष महोदय को यह बात बुरा लगती थी क्योंकि उनकी धन उगाही नहीं हो पाती थी। महोदय, कुछ सामंतवादी जो अपनी विचारधारा रखते हैं, मैं उनके विचारधारा पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, उन लोगों के माध्यम से हमारे चौबेपुर के यशस्व महोदय, इन लोगों ने मिलकर के हमारे प्रधान
गोलू जायसवाल को फंसाया है, जबकि सामने बिडिया लान है जहाँ पर ये कांड हुआ है, बच्चा जो घायल हुआ था मारपीट के द्वारा। जब हमारे प्रधान को पता चला तो भोज छोड़ करके वो लड़का आया और अपनी गाड़ी से उस बच्चे को उठाया। उस बच्चे के साथ भी मेरी सिंपैथी है। उस बच्चे को उठाया, लोकल इलाज करवाया, लोकल इलाज से संतुष्ट नहीं हुआ, ट्रामा सेंटर लेकर के गया, करौली लेकर के गया, अपना रुपया पैसा खर्चा किया। क्या मारपीट की घटना में राघवेंद्र गोलू सम्मिलित रहे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर उनको क्यों फंसाया गया? मैं बता तो रहा हूँ, कुछ सामंतवादी विचारधारा जो गोलू को प्रधान के रूप में नहीं चाहते थे। अगर आज के भी डेट में चुनाव हो जाए तो आज के भी डेट में गोलू प्रधान हो जाएगा। तो वो इस जलन की भावना से ओतप्रोत होकर के उसको बुरी तरीके से फंसा करके इस कांड में अपने कार्य में वो लोग तो सफल हो गए। लेकिन मेरी मांग यही है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, हमारी बात उन तक पहुँचाई जाए। हम उनसे मिलना चाहते हैं और हमारे सामने बैठे हुए तमाम ये अध्यक्ष महोदय हैं, महामंत्री महोदय जिला व्यापार मंडल के, मैं इनसे भी अनुरोध करूँगा कि हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाई जाए। और अगर गोलू दोषी है तो स्वेच्छा से आप जो कुछ करना करिए, अगर निर्दोष है तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उसको अविलंब छुड़वाने का कष्ट करें और जिससे हम लोगों को संतुष्टि मिले। हम लोग तो इस समय रो रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी बातें राघवेंद्र जैसा गोलू परिवार है यहाँ पे व्यापार मंडल से जुड़े लोगों से हो रही है। और जैसा कि बताया जा रहा है पूरे घटनाक्रम विषय में, घटनाक्रम ये बताई जा रही है कि जिस जगह घटना घटित हुई उस जगह राघवेंद्र जायसवाल और गोलू उपस्थित नहीं थे, शादी समारोह में थे। उसके बाद भी उन्होंने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। और अस्पताल पहुंचाने का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल भेजना। अगर इस प्रकार की घटना अगर थाना द्वारा, थानेदार द्वारा, यहाँ के अन्य लोगों द्वारा इस अपराध को किया गया तो चैनल के माध्यम जरूर सरकार से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर दंडित करने का कार्य करें। ब्यूरो को डॉक्टर सुनिया देख रहे कैमरा वाराणसी।